अगर आप चाहते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट पर जल्द से जल्द भरोसा करे तो आज का ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझनी होगी क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत यूनिक है यार। यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है एआई पर्सोना लेयरिंग मल्टी ऑथर ईईएटी। ठीक है, ईईएटी का मतलब तो आप समझ रहे हो और मल्टी ऑथर का भी मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। ठीक है, बहुत लोगों को आज भी सही तरीके से ऑथर का जो प्रोफाइल है उसको यूज करना नहीं आता है और किस तरीके से आप इससे ट्रस्ट बिल्ड करते हो और ट्रस्ट बिल्ड करने के साथ साथ लंबे टाइम तक रैंक कर सकते हो। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। कैसे आप जल्द से जल्द अथॉरिटी बिल्ड करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो। देखो आज के टाइम पे जो वेबसाइट के पास ट्रस्ट है ना, जिस पर गूगल ट्रस्ट करता है उस पर जल्दी से जल्दी आपको रैंक देखने को मिलता है। ठीक है, आप ट्रस्ट बढ़ाने के काफी सारे तरीके हैं जिसमें से एक तरीके के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि एसईओ से रिलेटेड बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता हूँ। अभी तो हम पूरा स्ट्रेटेजीज का सीरीज चालू कर चुके हैं जिसमें हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर अभी तक हम आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा तो देख लो क्योंकि स्ट्रेटेजीज की बहुत सारी जो वीडियोस हैं जिसमें आप कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर सकते हो, कैसे रैंक कर सकते हो, उन सभी के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जिन जिन को इंटर्नशिप चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां पे सीधे मैसेज करो और सीधे अगर मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हो या मेरे से एसईओ करवाना चाहते हो या मेरे से एसईओ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है prompts99.com। बहुत कम लोग हैं जो अपनी पर्सनल वेबसाइट शो करते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल वेबसाइट शो की है और यहाँ पे देखो मैंने अपनी वेबसाइट का इंटरफेस बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैंने अपनी वेब का जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा लगा है। टूल्स की ये पूरी वेबसाइट है जिसमें 100 से भी ज़्यादा टूल्स हैं जो कि एआई प्रॉम्प्ट जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे आप रेज्यूम वगैरह के लिए हो, चाहे सोरा के लिए हो, काइबर के लिए हो, चैट जीपीटी के लिए हो, बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो मैं यूजर्स के सेक्शन पे हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने अलग अलग ऑथर्स यहाँ पे बनाए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं तो एक ही ऑथर को, मतलब एक ही यूजर को एक ही ऑथर के आईडीज शेयर करता और सभी एक ही आईडी से आर्टिकल डाल सकते थे। आपने अलग अलग तरीके से क्यों बनाया? देखो एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, मान लो मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। ठीक है, अब उस डिजिटल मार्केटिंग की एक कंपनी की एक वेबसाइट के अंदर पे मैंने मान लो अलग अलग ऑथर्स बनाए। कोई एसईओ का एक्सपर्ट है, कोई एड्स का एक्सपर्ट है, कोई ईमेल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, कोई व्हाट्सएप मार्केटिंग, कोई सोशल मीडिया, सभी की मैंने अलग अलग आईडी बना दी। जो एसईओ का एक्सपर्ट है वो एसईओ से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे। सिमिलरली जो ईमेल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है वो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहा है। अब यहाँ पे भी जो प्रॉम्प्ट्स 99 है इस पे अलग अलग तरीके का, जैसे यहाँ पे देखो रिज्यूम से रिलेटेड है, इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हर एक यूजर्स की अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पे जो बात आती है ना ईईएटी वाली बात, जैसे यहाँ पे एक टर्म ऐड किया है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ये जो चीज है इसको जब आप शोकेस करते हो गूगल के सामने, मान लो ये पर्टिकुलर एक ऑथर है हमारा, देखो यहाँ पे एक ऑथर है। अब इस ऑथर की डिटेल्स आपको टाइम पे अच्छे से फिलअप करनी है। जैसे इसकी डिटेल्स आप कैसे फिलअप कर सकते हो, इसकी वेबसाइट की लिंक डालो, इसके ट्विटर लिंक्स डालो, इसके फेसबुक प्रोफाइल्स डालो, लिंक्डइन डालो, प्रॉपर बायो यहाँ पे ऐड करो। अभी तो ये जो ऑथर्स हैं हमने कल ही बनाए हैं। अब ये प्रॉपर अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से प्रॉपर आर्टिकल्स लिखेंगे और इनका जो डेटा है, जो बायोग्राफी है, उनको हमें प्रॉपर डालना है ताकि गूगल को लगे कि भाई ये एसईओ का एक्सपर्ट है। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको ऐड करना है, उनका फेसबुक प्रोफाइल आपको ऐड करना है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको ऐड करना है ताकि गूगल आपके आर्टिकल्स को ट्रस्ट करे, आप पर भरोसा करे कि भाई ये पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट ने लिखा है। क्योंकि जब आप अपने बायो के डिटेल्स में ये सारी चीजें डालते हो, गूगल इन सारे लिंक्स पर भी जाके चेक करता है कि किस तरीके से ये जो ऑथर है उसने अपनी रेपुटेशन बनाई है डिफरेंट सोशल मीडियाज के अंदर पे। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल ऑथर्स को यूज करते हो अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन के लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छा रैंकिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा स्ट्रेटेजी था जो डेफिनेटली वर्क करता है। अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और नई स्ट्रेटेजीज के लिए डेफिनेटली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।